सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिक्सअप व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे की बहुत ही फुली फुली और मज़ेदार रोटियाँ। तो एकदम आसान तरीके से बनाएंगे और गैस पर ही बनाऊंगी मैं इन्हें। तो यहाँ पर मैंने धान का आटा ले लिया है, हमारे उधर चावल के आटे को धान का आटा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने धान का आटा ले लिया है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, लाइक गेहूं का आटा या फिर मक्के का आटा। कुछ लोग मक्के का आटा मिलाकर बनाते हैं तो तब भी अच्छी लगती हैं, और कुछ लोग गेहूं का आटा मिला लेते हैं क्योंकि खाली धान के आटे की रोटी उनसे नहीं बनती है, तो इसलिए वो गेहूं का आटा मिला लेते हैं। बट मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, मक्के का आटा मिलाकर बनाते हैं तो वो अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं खाली धान के आटे की ही रोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है ज़्यादातर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर धान का आटा ले लिया है और छान लिया था मैंने इसे। तो छानने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सूखा आटा अलग निकाल कर रख दिया है क्योंकि जब हम रोटी बनाएंगे तो वो तब काम आएगा। तो जब भी हम आटा लगाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें पानी को एक साथ नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो आटा हमारा बहुत अच्छे से गूँथेगा। तो अगर आपने मेरी गेहूं के आटे की रोटी वाली वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें भी यही बात बोली है। जो पहला स्टेप है तो यही है, अगर हमारा आटा अच्छे से गूँथेगा तो रोटी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो आटा गूँथने का सबसे पहला ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, और दूसरा ये है कि जैसे आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा तो ऐसे ही गूँथना होता है धान के आटे को मसल मसल के। ऐसे नहीं जैसे गेहूं का आटा गूँथते हैं हम मुक्की के साथ, धान के आटे को हम ऐसे ही गूँथते हैं मसल के। तो इसकी जो पहचान होती है वो ये है, अगर हमारा आटा अच्छे से गूँथ गया है तो इसकी ये पहचान होती है कि बर्तन में जितना भी आटा लगा हुआ होता है वो एकदम आपस में चिपक कर साफ़ हो जाता है, और हाथ पे जितना होता है वो भी साफ़ हो जाता है। और दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप लोगों को चेक करना है कि हमारा आटा अच्छे से गूँथा है या नहीं गूँथा है तो उसके लिए आप एक रोटी बनाकर देख सकते हैं। अगर आपकी रोटी टूट रही है तो समझो आपका आटा अभी भी टाइट है, और अगर आपकी रोटी फटाफट से बन रही है तो समझो आपका आटा पतला है। तो दूसरा स्टेप रोटी बनाने का ये है कि जब भी हम रोटी को बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे वीडियो में तो मैं कैसे बना रही हूँ, हथेली की हेल्प से बना रही हूँ। तो रोटी का जो हमारा एक किनारा होता है वो हमारे अंगूठे के जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी रोटी के किनारे कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जब बनाते हैं तो इसके किनारे ही फटने स्टार्ट होते हैं पहले और फिर उसके बाद टूट जाती है। तो अगर ऐसे बनाएंगे तो हमारे किनारे कभी भी नहीं टूटेंगे और ना ही फटेंगे। तो धीरे धीरे आपको ऐसे ही हथेली की हेल्प से करना है, और उसके बाद तवे पर मैंने डाल दिया। तो तीसरी बात ये है इसमें कि जब भी हम रोटी को तवे पर डाल रहे हैं तो तवा ठंडा ना हो, एकदम अच्छे से गर्म हो। तो अगर आप इसे ठंडे तवे पर डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, चिपक जाएगी तवे पर। तो इसलिए तवा अच्छे से गर्म हो। और चौथी बात ये कि हमारा जो तवा है वो थोड़ा भारी होना चाहिए। बिल्कुल हल्का तवा होगा तो ये जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए थोड़ा भारी हो, क्योंकि भारी तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है तो वो अंदर तक हीट करता है रोटी को। और पांचवा स्टेप जो है वो ये है कि हमें रोटी को एकदम से नहीं पलटना है। हमें रोटी डालने के बाद देखना है कि हमारी रोटी का कलर चेंज होता है। तो जब हमारी रोटी का कलर चेंज हो जाएगा तब हमें रोटी को पलटना है, तो वो उससे तवे पर चिपकेगी भी नहीं और रोटी के ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत अच्छे चटकारे आएंगे। और फिर छठी बात जो है इसकी वो ये है कि आपको रोटी को नीचे से लगातार देखते हुए तवे पर सेकना है। ऐसे नहीं कि बस रोटी एक ही जगह पड़ी हुई है तो वो कहीं से जल जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। तो आपको रोटी को बार बार हटा के देखना है तवे पर। जब हम इसे तवे पर ही नीचे की साइड से अच्छे से सेक देंगे तो जब हम इसे गैस पर सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है, गैस पर डालते ही फूल जाती है। तो इसलिए हमें पहले तवे पर ही सेकना है रोटी को और उसके बाद हम इसे गैस पे सेकेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी रोटी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, ना तो कहीं से जली है और ना ही कच्ची है। तो गाइज़ एक बात और याद रखनी होती है, जब भी आप चावल के आटे की रोटी बना रहे हैं, अगर आप लोग काफ़ी सारी बना रहे हैं तो इसमें बीच बीच में आटा हाथ पर चिपक जाता है, तो उससे भी रोटी हमारी नहीं बनती है। रोटी आपस में आटे पर चिपकती रहेगी हाथ पे तो तब भी टूटती है, फटती है। तो इसलिए हमें बीच बीच में हाथ को धुलना होता है या फिर सूखा आटा लेके हाथों को रफ करके उसे उतारना होता है।
तब हमारी रोटी बनती है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बस मैंने 5-6 रोटी का ही आटा लगाया हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है, तो इनके लिए तो मुझे गेहूं के आटे की ही रोटी बनानी होती है। तो अभी अपने लिए बना रही हूँ मैं, तो ये तो बस थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं। बट जब मैं ससुराल में होती हूँ तो वहाँ पर तो काफ़ी सारी बनती है, क्योंकि वहाँ पर तो सबको बहुत पसंद है। तो वहाँ पर ऐसे ही हाथ पर बार बार आटा चिपकता रहता है, तो इसलिए मैं बार बार हाथ को धो के पोंछ के तभी बनाती हूँ। तो उससे हमारी रोटियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं और रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी दूसरी रोटी भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। एकदम फुली फुली है और बिल्कुल एकदम सफ़ेद है, ना ही जली हुई है कहीं से, ना ही कोई दाग धब्बा है रोटी पे। तो एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो अभी ऐसे ही मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। तो गाइज़ मैंने थोड़ा स्पीड पे दिखाया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्लो दिखाऊंगी या मतलब नॉर्मल मोड पे दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि चावल के आटे की जो हमारी रोटी होती है गेहूं के आटे की अपेक्षा इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा हीट लगती है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसलिए मैंने स्पीड पे दिखाया है। तो जब भी मैं अपने घर पर कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं चावल के आटे की रोटी ज़रूर से बनाती हूँ, स्पेशली सर्दियों में। तो बहुत सी सब्जियाँ होती हैं सर्दियों में ऐसी, जैसे कि आलू मटर हो गया, आलू गोभी हो गया, आलू गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गई और साग हो गया, मूली की भुर्जी हो गई। तो बहुत सी सब्जियाँ होती हैं जिनके साथ ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो गाइज़ आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर से बनाइएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको धान के आटे की रोटी बनाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें गेहूं का आटा मिलाकर बना सकते हैं। हाँ ये है कि जब आप इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगी, थोड़ा सॉफ्ट बनेंगी। तो मुझे तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाली धान के आटे की रोटी ही बनाती हूँ। और दूसरा ये है कि आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, क्योंकि ये गरम गरम खाने में अच्छी लगती है। मैं इन्हें ऐसे ही रखती हूँ, अगर मैं इसे ढककर रख दूँगी तो ये एकदम से सॉफ्ट हो जाती हैं, तो फिर खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो साथ के साथ ही बनाती हूँ जब भी खाना होता है। घर पर जब होती हूँ तो तब भी सबको साथ ही साथ ही बना कर देती हूँ। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने मेरी गेहूं के आटे की रोटी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था कि मेरी धान के आटे की रोटी वाली वीडियो भी जाकर देखें, बट मैंने अपलोड नहीं की थी, मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है और मेरे पास छोटा बच्चा है, घर का काम भी है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई हूँ यहाँ गढ़चिरौली, तो काम का काफ़ी प्रेशर है, तो वीडियो एडिट नहीं हो पाती है। बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो कंटिन्यू आए। तो इसलिए गाइज़ प्लीज़ मेरी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो बस इतना ही था, अब मैं मिलूँगी आपको नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।